ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉप्स पार्ट 2। देखो लास्ट वीडियो में जो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पहले जाकर पढ़ लेना प्रॉप्स पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक्स के बारे में समझाया है कि प्रॉप्स होते क्या हैं, ठीक है, उनका यूज़ क्या है। और बेसिकली प्रॉप्स को यूज़ करने के लिए ना दो तरीके हैं। तो पहला तरीका मैंने इसमें डिस्कस कर लिया, इट्स अराउंड 20 मिनट्स ऑफ वीडियो, तो आप जरूर जाके उसे देखें। फिर हम बात करते हैं आज दूसरे तरीके की, जो कि होगा प्रॉप्स का एडवांस लेवल। ठीक है, मतलब एडवांस लेवल तो नहीं कह सकते कि हाँ, जो दूसरा तरीका है उसकी बात करेंगे। मैं सारा कुछ एडवांस बिगिनर टू एडवांस ही पढ़ाता हूँ हर वीडियो में, तो बिगिनर से कि अलग से कोई एडवांस लेवल आएगा, यही है जो होता है। ठीक है, इसमें कोई अलग चीज नहीं। ओके सो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो क्या था कि प्रोफाइल कंपोनेंट हमने बनाया था। ठीक है, उसके अंदर मैंने नेम, एज, फादर नेम, मदर नेम, ऐसे कुछ वैल्यूज भेजी थी। नेम एज की अभिषेक, 20 सोनू, अभिषेक मदर, ऐसा कुछ मतलब हमने करके क्या भेजा था, वहाँ पे आउटपुट भेजा था। राइट, और ये हमने वैल्यूज जब ये डेटा के अंदर आ गई थी एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ये देखो, अगर आपको ना समझ आ रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो जरूर ये वीडियो मत देखना, आप जाओ और पार्ट 1 देखो प्रॉप्स का, तो आप समझ जाओगे क्या है। ठीक है, तो मैं पिन करता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ऐसे करके हमने क्या करा था, एक पहले तरीके को सीखा था। इसमें क्या होता है, इसका एक ड्रॉबैक है इस तरीके का कि इसमें जो है अनसर्टेनिटी भी होती है। कि मतलब अगर आपने डेटा भेजा, अगर फर्स्ट प्रोफाइल में नेम के नाम से आया और सेकंड प्रोफाइल में आया फर्स्ट नेम के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकती है कि या तो नेम भेजो या तो फर्स्ट नेम भेजो। ठीक है, मतलब कि दोनों के दोनों में से दोनों या तो नेम भेजे या तो फर्स्ट नेम भेजे। दोनों देखो अभी नेम भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, यूज हो पा रहा है। बट अगर इन दोनों में से ऊपर नीचे हो जाए, मतलब कि ये नेम के तरीके से भेज रहे हैं और ये फर्स्ट नेम के तरीके से भेज रहे हैं, तो प्रोफाइल जो कंपोनेंट होगा वो किसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो डेटा डॉट नेम को ही एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि यूजर को क्या दिखेगा, यूजर नेम इज दिखाना है मुझे। ठीक है, यूजर नेम पे दिखाना है, वहाँ पे डेटा डॉट नेम ही दिखेगा। अगर यहाँ पे डेटा डॉट फादर नेम होगा तो फादर नेम दिखेगा, पर जिस प्रोफाइल में नेम की उससे भेजा गया होगा तो वो वैल्यू नहीं दिखेगी। समझे, तो इसलिए आपको यहाँ पे कभी कभी क्या लिख सकता है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो सकती है। ठीक है, तो सेकंड तरीके में क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो आपको पता है कि डेटा के अंदर क्या बन गया, अगर मैंने कुछ भी भेजा था वो डेटा के अंदर क्या बन के आएगा, एक ऑब्जेक्ट बन के आएगा। राइट, आप क्या कर सकते हो, उसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। अगर आपको एक टर्म समझ नहीं आई है कि डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि आप क्या कर रहे हो, अपने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल भाषा में बताता हूँ, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कि आप अपने प्रॉप्स डिफाइन कर दो जस्ट लाइक इन फंक्शन। जैसे एक फंक्शन होता है, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फंक्शन में पैरामीटर्स डिफाइन कर सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये एक num1 पैरामीटर लेगा, एक num2 पैरामीटर लेगा। राइट, तो मैंने क्या करा, वहां पे डिफाइन कर दिया। राइट, सेम चीज यहाँ पे है कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने प्रॉप्स को डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे को ये वाला प्रॉप चाहिए, एक फर्स्ट नेम चाहिए, एक लास्ट नेम चाहिए, एक ये चाहिए, एक वो चाहिए। मैंने अपने प्रोफाइल कंपोनेंट में डिफाइन कर दिया। तो उससे क्या होगा, अब app.js से मुझे वही भेजना पड़ेगा। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में देखो, अब जब बैकएंड में बहुत बड़े लेवल की बात करते हैं, पूरी प्रोजेक्ट जब React.js के थ्रू बनाएंगे तो उसमें बात अलग होती है। पर अभी आप क्या हो, बिगिनर लेवल, तो आपको इतना आगे अगर सोचोगे कि भाई आगे जाके क्या होगा, आगे क्या होगा, मतलब फ्यूचर का आप ज्यादा सोचोगे तो आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है उसमें प्रेजेंट टेंस में जी के इसको समझो कि पहले तरीके में क्या था कि मैं अगर कुछ भी भेजता था तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता था। ठीक है, अब इस तरीके में क्या है कि मैंने अपने प्रॉप्स डिफाइन कर दिए कि मेरे को ये सब डेटा चाहिए, जैसे कि फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मैंने क्या करा, वो लिख के डिफाइन कर दिया जस्ट लाइक इन फंक्शन वी डिफाइन कि मुझे ये पैरामीटर चाहिए। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है कि प्रोफाइल कंपोनेंट के अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉप्स डिफाइन कर दिए, जैसे कि नेम चाहिए मुझे, एज चाहिए मुझे, और प्रोफेशन चाहिए मुझे। ठीक है, मदर नेम, अर्निंग, ऐसा कुछ। और क्या वोट दे सकते हैं, नहीं, वोट स्टेटस कह सकते हो अभी से। तो मैंने ही क्या करा, अपने प्रॉप्स डिफाइन कर दिए कि मेरे को ये सब डेटा चाहिए। अब जब मैंने क्या करा, प्रोफाइल कंपोनेंट को यूज करा, ओके, तो मेरे को जो VS कोड है वो खुद से अब सजेशन देना शुरू कर देगा। जैसे ही देखो, मैं यहाँ पे नेम लिखता है, देखो डिफाइन कर रहा है कि प्रॉपर्टी नेम है, एक ऐसे करके प्रॉपर्टी नेम है। मतलब कि देखो, अब देखो ये VS कोड है, अगर आप नॉर्मल नोटपैड में कोड करते हो तो उसमें ये सब, ये जो सजेशन ये नहीं आएंगे, ये रिएक्ट में लेके आ रहा है, रिएक्ट के इसमें कोई रोल नहीं है। ये सजेशन आ रहे हैं ये बिकॉज ऑफ VS कोड आ रहा है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड इज लाइक एन एनवायरमेंट जिसमें भी अच्छे तरीके से आप कोडिंग कर सकते हो, तो वही बस यहाँ पे आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये सजेशन आने लगे, क्योंकि वहाँ पे जो है चीजें डिफाइंड है। तो ये VS कोड की दिक्कत है, मतलब दिक्कत नहीं है, फैसिलिटी है जो भी है। तो मैं यहाँ पे नेम भेज सकता हूँ। देखो जैसे ही मैंने एंटर करा तो VS कोड ने लिख के दे दिया इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। आपको पता होगा कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट वैल्यू दे सकता हूँ। तो अगर मेरे पास कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू है तो मैं वो पास कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई नॉर्मल वैल्यू है, डायरेक्ट स्ट्रिंग पास करनी है, तो मैं डबल कोट्स लगा के पास कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे को ये पता है। तो एज की वैल्यू मैं पास कर सकता हूँ, एज की वैल्यू जैसे 12 है। अब यहाँ पे देखो, मुझे कर्ली ब्रेसेस में ही 12 पास करना पड़ेगा। क्यों पास करना पड़ेगा, देखो
पॉइंट क्या है, जब मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में पास करूंगा, ठीक है, विदाउट स्ट्रिंग में मैं पास नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। या तो आप इसे कर्ली ब्रेस से पास करो तो एक प्रॉपर टाइप में जाएगी, मतलब कि जो एज है उसका प्रॉपर टाइप जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि नंबर टाइप में। अब एक जो वैल्यू गई है नंबर टाइप में गई है। अब ये वैल्यू अगर मैं ऐसे भेजता हूँ तो ये स्ट्रिंग टाइप में जा रही है, जिसमें टाइप की दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप क्या करो, इसे कर्ली ब्रेसेस में लिख दो, ठीक है। तो एज इक्वल्स टू 12 हो गया। और क्या क्या था, आई थिंक देखो मैंने यहाँ पे ना ये अगर मेरे को चेक करना हो कि कौन कौन से ये VS कोड की चीजें, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल स्पेस दबा सकते हो, तो ये स्टेशन दिखा देगा कि ये सब है। तो अर्निंग की वैल्यू थी जैसे 1200 रुपये मैं कमाता हूँ, ठीक है। मदर नेम लेट इट बी लाइक XYZ, ओके। एंड देन मेरे पास क्या है, प्रोफेशन की नाम की मेरे को वैल्यू भेजनी है, तो प्रोफेशन जैसे कि इंजीनियर एंड व्हाट स्टेटस ट्रू एंड व्हाट एल्स, या देखो यहाँ पे की नाम की चीज़ आ रही है ना, कि की भी बोल रहा है की भेजने को। नेक्स्ट उसमें समझेंगे आने वाले टाइम में कि की क्या होती है, ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है। सेम मैंने क्या करा, प्रोफाइल के अंदर नेम के अंदर हिमांशु भेज दिया, ठीक है। सेम विद प्रोफाइल कंपोनेंट 2 जिसमें सेकंड प्रोफाइल है, जिसमें क्या हो रहा है, फिर से देखो नेम भेजना है अपने को। अब यहाँ पे देखो एक सजेशन भी आ रहे हैं और वहाँ पे डिफाइंड भी है। तो एक चीज जो डिफाइंड होती है उसमें आप क्या करते हो, गलतियां कम करते हो, ठीक है। दोनों तरीके ठीक है, बट कुछ तरीके में अब देखो कुछ तरीके के क्या है, प्रॉब्स है, कुछ तरीके कौन से, इसका क्या कौन सा मतलब कि इसमें बैड क्या है। अगर लेट्स सपोज आपको 100 प्रो भेजने हो तो 100 प्रो अगर आप इस तरीके से डिफाइन करोगे तो मतलब एक लंबी सी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे 100 प्रॉप्स को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। बट उसमें क्या था, दूसरे वाले तरीके में आपको क्या करना होता था, बस यहाँ पे कुछ भी लिख देना था, जैसे कि प्रॉप लिख दो या फिर डेटा लिख दो, तो वहां से जो भी आएगा इसके अंदर क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा डेटा के अंदर, ठीक है। तो सबका अपना अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक बार अंडू कर लेते हैं सब कुछ, तो ऐसा कुछ था, ठीक है। तो अपने अपने सबके रीति रिवाज जो भी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे अब ये नेम है, तो अब इसे एज मैंने भेजी 123, अर्निंग 199, मदर नेम दिस XYZ टू, प्रोफेशन, तो प्रोफेशन खाली, एंड देन व्हाट स्टेटस, एंड देन व्हाट स्टेटस फॉल्स, एंड ये मैंने सिंपल यहाँ से डेटा भेज दिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप क्या कर सकते हो, डेटा को भेज सकते हो। तो बेसिकली डेटा जो मैंने चीज़ें समझाई हैं, अगर नहीं समझ आई तो इसमें चिंता लेने की बात नहीं, क्योंकि देखो एक ऑनलाइन पढ़ना और एक ऑफलाइन पढ़ने में दिक्कत तो मतलब वो एक डिफरेंस तो है। तब आपको सॉर्ट आउट कैसे करना है, आपके पास गूगल है और यूट्यूब चैनल्स हैं, और जो आपको पसंद आए आप उनको देखो, जरूरी नहीं कि मुझे देखो, बट आपको पता क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज आनी चाहिए, आप कहीं से पढ़ो, ठीक है। पॉइंट चैट जीपीटी है आपके पास, डीपसीक है, इतनी सारी चीज़ें आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। फिर क्या रह जाता है, फिर अब बस बहाने रह जाते हैं कि आप बहाने मारो, ठीक है। आपको अगर एक बार और समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पीछे देके जाओ फिर से समझो, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और आप पार्ट 2 समझ जाओगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे, क्योंकि ये जो है लिंक्ड होके आ रही है। मैं पूरी रिएक्ट जेएस की सीरीज चला रहा हूँ, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी एक लिंक है, मतलब कि एक जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। तो जुड़ी हुई चीजें तो आप प्रॉपर उसको प्रॉपर फॉर्मेट में देखते हुए, थैंक यू।